कह रहा कि सप्तभुज और त्रिभुज, जो सप्तभुज होता है सप्तभुज, उसमें भुजा कितनी होती है? 7 भुजा होती है उसके अंदर जो भुजा होती है कितनी होती है? 7। और जो त्रिभुज होता है उसके अंदर भुजा कितनी होती है? 3 भुजा होती हैं। कितनी होती है? 3 भुजा। तो देख सकते हैं कि 7 में और 3 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर होता है। तो उस प्रकार से देखते हैं कि 4 में किसका अंतर? से नवभुज, नवभुज में कितना हो गया? नवभुज में 9 भुजा और पंचभुज में 5 भुजा। तो 9 और 4 कितने का अंतर है? 9 और 5 में 4 का अंतर। षष्ठभुज में देखते हैं, षष्ठभुज में, इसमें षष्ठ में कितनी होती है? 8 भुजा और षटभुज में कितनी होती है? 6। तो 8 में 6 देखते हैं तो -2 हो जाएगा। उसी प्रकार से तो कितने का अंतर आ गया? 6 का। इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? पहले वाला, क्योंकि कितने का अंतर था? 4 का अंतर था और हमारे आंसर में भी 4 का अंतर होना जरूरी है। तो आंसर हो जाता है ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 4 विकल्पों में से विषम कौन सा है? क्या देख सकते हैं? ये दे रखा है A%, ये दे रखा है N% और ये P%, ये दे रखा है %K। तो भिन्न कौन सा है? इसमें लिखना है विषम। जो विषम है उसको आंसर में लिखना होता है, आंसर में टिक करना है। देखते हैं इसमें जो % है वो भी बाद में आ रखा है, इसमें भी बाद में है और इस वाले में भी बाद में है। जो डी है ना, डी, उसमें प्रतिशत जो दे रखा है वो पहले दे रखा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये कह रहा विषम कौन सा है, तो विषम होगा डी। जो क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 कह रहा एक निश्चित कोड भाषा में, कोई निश्चित कोड भाषा है और उस निश्चित कोड भाषा में जो रेट है ना, रेट, उसको लिख रहा है एड हैज एन के रूप में लिखा जाता है। तो टाटा, जो TATA टाटा है, उसको किस कोड में लिखना होगा? देख सकते हैं, जो RAT रैट है उसको लिख दिया इसने एड में, हैज और टी को लिख दिया, एन का साइन बदल दिया, TAT और A। तो टी का क्या है? एन हो जाएगा, ए का क्या है? हैज हो जाएगा, टी का फिर एन हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा? हैज, टी का हैज हो जाएगा। तो कौन सा वाला? देख सकते हैं कहाँ मैच कर रहा है। तो ये वाला जो मैच करेगा, किससे मैच कर रहा है? इससे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके लिए कह रहा है नीचे लिखे शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या कह रहा है? नीचे लिखे शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसको? सार्थक, एक क्रम देना है, उचित क्रम। क्या देना है? उचित क्रम। उचित क्रम जैसे सबसे पहले क्या होगा बेटा? सबसे पहले लकड़ी उगाई जाएगी। क्या बन जाएगी? लकड़ी। तो सबसे पहले लकड़ी उगाई जाएगी। चलो जी, लकड़ी उगा दी गई। इसके बाद में लकड़ी का क्या बनेगा? लुगदी बनाई जाएगी। लुगदी बना दी। लुगदी बनाने के बाद में लुगदी का कागज बनाया जाएगा। कागज बनाया जाएगा। कागज बनाने के बाद में पुस्तक बनाई जाएगी और इसके बाद में पुस्तक बनाई जाएगी। और पुस्तक को कहाँ रखा जाएगा? पुस्तक को कहाँ रखा जाएगा? पुस्तक को पुस्तकालय में रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? पुस्तकालय में। ये पुस्तकालय में। तो देख सकते हैं, कोड कितना आ जाएगा? 4, इसके बाद में 1 2 5
और 3, यानी 4 1 2 5 3, 4 1 2 5 3, 4 1 2 5 3। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। नीचे लिखी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ देखते हैं क्या आएगा। तो ये सर्किल है, ये वाला, ये लाइन तो ऐसी रहेगी क्योंकि सब में जो लाइन है वो सेम है। सब में लाइन क्या है, सब में लाइन सेम है, लेकिन जो ये घुमाव है ना, कर्व है, ये वाला जो कर्व है, ये कर्व जैसे जैसे हमारा खाना बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कर्व कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो कर्व है वो नहीं रहेगा, लेकिन लाइन देखें, यहाँ लाइन नहीं थी, पहले में लाइन नहीं थी, दूसरे वाले में एक लाइन आती है, उसके बाद में 2 लाइन हो जाती है। तो अब क्या होगा, अब 3 लाइन हो जाएंगे। देखिए आंसर कौन से में, आंसर कौन सा वाला आएगा, सी। आंसर आएगा इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। WYB, YUD, AQF। जो रियल बॉक्स है उसमें क्या आएगा, तो देखते हैं। WYB दे रखा है, YUD और AQF। तो WY, उसके बाद में A, क्या नाम, तो W और Y। तो W कितना होता है 23, Y 25, A 1 होता है। तो कितना बड़ा, +2, Y के बाद +2, उसमें भी +2, क्या जाएगा, C। क्या हो जाएगा, C। इसके बाद हम देखें Y U और Q। Y U और Q। Y के बाद क्या था, U के बाद Q। अब देखें Q के बाद क्या आएगा, जो Q है Q के बाद में क्या आएगा, तो y के बाद में u आया तो कम हो गया, कितना कम हो गया, -4। उसके बाद में क्या आ रहा है, u के बाद में q आ रहा है, फिर भी -4। अब q के बाद में फिर -4 कर देना है, तो q के बाद -4 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, m। कितना आ जाएगा, m। अगला देखें b d f, इसके बाद क्या आएगा, B C और D, +2 +2, यहाँ पर भी +2। क्या आ जाएगा, H। क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CMH। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, नीचे दी गई अक्षरों की श्रृंखला में दाईं ओर से सातवें और बाईं ओर, जो बाईं ओर है, बाईं ओर से 4वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं, देखते हैं। तो दाईं ओर से देखते हैं, दाईं ओर से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, दाईं ओर से 7वां, और बाईं तरफ से, जो बाईं तरफ है, बाईं तरफ से 4, 1 2 3 4 वगैरह के बीच में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं, 9। ये जो अक्षर हैं, ये वाले अक्षर, ये अक्षर कितने हैं, 9। इसका आंसर हो जाएगा 9।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि उत्तर पूर्व दिशा की ओर एक व्यक्ति घड़ी की विपरीत दिशा में 45 यानी 45 डिग्री और घड़ी जो घड़ी होती है हमारी उस घड़ी घड़ी की दिशा में 90 डिग्री पर मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर है? देखते हैं इसको कैसे करना। ये होगा उत्तर, दक्षिण, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये पश्चिम। अब वो कहता है कि उत्तर पूर्व दिशा की ओर एक व्यक्ति घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी वो उत्तर पूर्व दिशा में है, जो उसके इनिशियल डायरेक्शन है, प्रारंभिक दिशा है, वो कहाँ पे है? उत्तर पूर्व। ये हो गया उत्तर, ये जो वाली जो कंडीशन है ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, और यहाँ से इसने जो टर्न लिया है वो 45 डिग्री का लिया है। 45 डिग्री का टर्न एंटी क्लॉक लिया है। ये 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में लिया है। अब वो कह रहा है घड़ी की दिशा में, यहाँ से घड़ी की दिशा में कितना जा रहा है? 90 डिग्री। घड़ी की दिशा में वो 90 डिग्री, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। कितना? क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अब इस डायरेक्शन में आ गया, और ये डायरेक्शन कौन सी है? पूर्व डायरेक्शन, पूर्व दिशा। इसका आंसर हो जाएगा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा निम्नलिखित चार विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। 8, 64, 10। अब इस वाले बॉक्स में क्या है देखें। 8, अब 8 का वर्क करते हैं तो कितना आएगा? 64। 10 है, अगर 10 का वर्क करते हैं कितना आएगा? 100। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसका आंसर 100 आ जाएगा। इसके बाद में एक ही रेखा का उपयोग करके त्रिकोण से किस आकृति को बनाया जा सकता है? यानी कोई त्रिकोण है और एक रेखा का प्रयोग करना है, और उस एक रेखा का प्रयोग करके किस आकृति को बनाया जा सकता है? त्रिभुज है, और उस त्रिभुज ऐसे करके त्रिभुज है, और इस त्रिभुज को क्या करना है? एक रेखा का प्रयोग करना है। इस वाले फिगर में एक रेखा को ऐड करना है, एक रेखा जोड़ना है, और देखना है कि क्या बन सकता है। क्या वृत्त बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा? तो वर्ग नहीं बनेगा। समांतर चतुर्भुज, ये भी नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? देख सकते हैं कैसे नहीं बनेगा। इस प्रकार से रहेगी। तो ये वाली जो होती है ना, ये वाली भुजा बड़ी है। ये तो इसका बेस हो गया, ये इसका लंब होता है, और इसका कर्ण के होता है। जो कर्ण होता है ना वो बड़ा होता है बेस से और आधार से। इस वाले कर्ण को यहाँ से खत्म करना, मिटा देना, उसको लाना है यहाँ पे, क्योंकि बड़ा है, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। तो क्या बनेगा? समलंब। क्या बन जाएगा? समलंब। क्या बनेगा? समलंब।
तो उसका आंसर हो जाएगा शबनम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शबनम। क्वेश्चन 11 में दिया है कि एक छात्र अपने घर से निकलता है, एक छात्र अपने घर से निकलता है और दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर अपने स्कूल पहुंच जाता है। क्यों? क्वेश्चन 12, कुछ लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। रीता बाएं से 15वें स्थान पर। जो रीता है वो कहाँ से? बाएं से 15वें स्थान पर है और रानी दाएं से 9वें स्थान पर है। उनके बीच 4 लड़कियां हैं और उस पंक्ति में रीता का स्थान रानी के स्थान से, जो रीता का स्थान है वो रानी के स्थान से बाईं ओर है। यदि स्नेहा बाईं ओर से 9वें स्थान पर है तो दाईं ओर से वो किस स्थान पर है? मान लेते हैं एक पंक्ति है, उस पंक्ति में कुछ लड़कियां बैठी हुई हैं और रीता बाएं से, यानी इधर तो दायां होता है, यहाँ पे दायां और यहाँ पे बायां। रीता बाएं से 15वें स्थान पर है, जो रीता है वो बाएं से 15वें स्थान पर है। रीता बाएं से 15वें स्थान पर है। रानी दाएं से 9वें स्थान पर है, रानी है वो दाएं से 9वें स्थान पर है। नौवें स्थान पर है। उनके बीच 4 लड़कियां हैं, 1 2 3 और 4। 4 लड़कियां उनके बीच हैं। यदि स्नेहा यदि स्नेहा बाईं ओर से 9वें स्थान पर है, यदि स्नेहा बाईं तरफ से 9वें स्थान पर है, मान लेते 9वां स्थान यहाँ पर है। कौन है? स्नेहा। स्नेहा बाईं ओर से 9वें स्थान पर है तो दाईं ओर से वो किस स्थान पर होगी? यानी अगर हम इधर से बाईं तरफ से स्नेहा का स्थान देखें तो 9वां स्थान है, लेकिन अगर दाईं तरफ से स्नेहा का स्थान देखें तो वो किस स्थान पर है ये पता करना है। तो देखते हैं 9 यानी दाएं से रानी तक 9 स्थान ये हुए, 4 उसके बीच में है। 9 और 4 कितना हुआ? 13। यानी यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करें तो वो 13वें स्थान पर है। इसके बाद में इनके बीच में स्नेहा और रीता, जो स्नेहा और रीता है, स्नेहा और रीता के बीच में कितने हैं? 6 लड़कियां। स्नेहा और रीता के बीच में कितनी होंगी? ये 6 लड़कियां, यहाँ पे 6 होंगी। 6 लड़कियां, यहाँ पे 6 लड़कियां इसके बीच में होंगी और 7वीं जो होगी वो स्नेहा होगी, यानी कि 7। ये 7 पूरी, यहाँ से इसके बीच में 7 कितनी होंगी? 7। तो 13 कितना हो गया? 7 + 13 हो गया 20, यानी वो 20वें स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। ये हमारा हो जाता है मेथड फर्स्ट। अगर हम मेथड सेकंड की बात करें तो निकालते हैं कि पंक्ति में कुल लड़कियां कितनी हैं। जो पंक्ति है, पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या, पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या कितनी है? कितनी होगी? देखो, अगर बाएं से बात करें तो बाएं से यहाँ से बाएं से और रीता तक कितनी है? 15। कितनी है? 15। इधर की दाएं से बात करें तो रानी तक कितनी है? 9। और बीच की बात करें यानी रानी की रीता के बीच में 4 लड़कियां।
इन्हें जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 9 4 13, 13 15 कितना है 28, 28 लड़कियां, यानी पंक्ति में जो कुल लड़कियां हैं वो कितनी है, पंक्ति में कुल जो लड़कियां हैं वो कितनी है 28 लड़कियां हैं। लेकिन हमें क्या है, स्नेहा का इधर से स्थान है, इधर से अगर काउंटिंग करते आए इधर की तरफ तो स्नेहा का कौन सा स्थान है वो पता करना है। तो इस टोटल 28 में से अगर इसको घटा देते हैं, 9वें स्थान को घटा देते हैं, तो ये पता चल जाएगी इधर से इसका स्नेहा का स्थान कितना है, 28 माइनस 9, क्योंकि स्नेहा दोनों तरफ से काउंट हुआ है तो एक जोड़ देते हैं इसमें, कितना हो गया 20 में स्थान, ये इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं डांस फ्लोर पर एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कोमल ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी की बेटी की बहन है। डांस फ्लोर वाली लड़की का कोमल के ससुर, यानी जो कोमल है उसके ससुर, कोमल के ससुर के साथ क्या रिश्ता है। यानी जो डांस फ्लोर पर एक लड़की है, डांस फ्लोर पर जो लड़की है कोमल के ससुर के साथ उसका क्या रिश्ता है। तो देखते हैं, ये कोमल है, कोमल स्त्री है तो माइनस कर देंगे, और कोमल का ये पति, कोमल का पति, कोमल की पति की लड़की, कोमल की भी लड़की होगी, ये इसकी लड़की स्त्री है, माइनस का साइन आएगा, और इसकी बहन, बहन को इधर लेते हैं, इसकी बहन ये भी स्त्री है, माइनस आएगा, और उसके लिए प्लस लगाते हैं। अब कोमल का ससुर, यानी कोमल का जो ससुर होगा, माना ससुर यहाँ लेते हैं, ये ससुर, ये कोमल का क्या है, ससुर है, कोमल का ससुर। तो कोमल का ससुर इसके पति का क्या होगा, पिता होगा, क्या होगा, पिता होगा। कोमल के पति का पिता, उसकी लड़की का क्या लगेगा, दादा लगेगा, क्या लगेगा, दादा। क्या लगेगा, पोती लगेगी उसकी, उसके पिता की, उसकी लड़की होगी पोती लगेगी, क्या लगेगी, पोती। क्वेश्चन 14 में क्या है, श्रृंखला को पूरा करो। श्रृंखला दे रखी है, श्रृंखला में क्या 1 11 42 219 और 1542। तो 1 के बाद 11 42 215 1542। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, जो 1542 है उसके बाद क्या आएगा। तो देखते हैं, 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाई 2 और प्लस इसमें 9 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 तो 2 प्लस 9 11। ऐसे 11 में देखते हैं, 11 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 की और प्लस 9 कर दें, तो 33 और 9 42। ऐसे इसमें देखते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 की प्लस 9 कर देते हैं। ऐसे इसमें मल्टीप्लाई 2 3 5, अब आ जाएगा 7 प्लस 9, इसमें 9 प्लस 9 हो जाएगा। तो इसमें आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 971 आ जाएगा, 16 971। इसका जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यदि क्वेश्चन 15 में क्या है, यदि p एक पूर्णांक है तो p का सबसे छोटा संभावित मान क्या होगा। जहां p² मल्टीप्लाई 135 मल्टीप्लाई 156 14 से विभाजित है। आंसर इसका दे रखा है, इसमें टिक करना कौन सा ठीक है। देखें, ये दे रखा p²
135 मल्टीप्लाई 156/40, यानी ये जो संख्या दे रखी है, पूरी जो संख्या दे रखी है ऊपर ऊपर वाली, ये 14 से क्या होगी, विभाजित, यानी पूरी पूरी कट जाएगी। और उसके लिए संभावित सबसे छोटा मान देखना क्या होगा। जरा 2 से काटते हैं इसको। 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16 हो गया। अब 7 से नहीं कटेगा, अब 7 से नहीं कटेगा, तो अब क्या करें, अब पी की वैल्यू रखते हैं, पी की वैल्यू रखते हैं, 7 रख कर देखते हैं। अगर हम यहाँ 7 कर दें, 135 मल्टीप्लाई 78/7, पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका संभावित मान कितना हो जाएगा, 7। सबसे छोटा जो होगा, यहाँ 14 भी रख सकते हैं, 14 भी है, वो बड़ा हो जाएगा, 21 से भी कट जाएगा, लेकिन वो बड़ी हो जाएगी। कह रहा सबसे छोटा, क्या कह रहा है, सबसे छोटा संभावित मान क्या होगा, तो 7 होगा। क्या होगा, 7।